ध्यान में जो अनुभव आते हैं वो सही होते हैं। सो जाते हैं, हो सकता है कि उसमें विचार मिक्स हो जाए, ऐसा होता, तब वो फिर लंबे आते हैं। नहीं तो उसमें गुरुजी ऐसा होता है कि जब से मैं बेड पे जैसे जाता हूँ, एक सनसनाहट सी बॉडी में पूरी होती है, एक सनसनाहट सी होती है। उसके बाद जैसे लगता है यहाँ पे सर में एक बहुत तेज हल्की सनसनाहट होती है। उसके बाद मेरा शरीर जैसे लगता है कि अब मतलब शरीर पे कोई कंट्रोल नहीं है, और तब ये दृश्य होता है। और दृश्य जब होता है तो 5 या 10 मिनट का होता है, और फिर अपने आप आँख खुल जाता है। इस तरह से होता है। और इसी तरह से एक दर्शन में ये हुआ कि फिर आप मेरे घर पे आए और आपने मुझे दीक्षा दी। देखो, मैं वैसे भी सभी जानते हैं कि मैं दीक्षा नहीं देता हूँ। वो जो तुम्हें दिखाई देता है उसका मतलब होता है कि एक विशेष प्रकार से कृपा करना। जैसे जब कोई मार्गदर्शक उसके विषय में चिंतन करेगा, मैंने कई बार रविकांत से भी संपर्क किया या पूछा, रविकांत ने हमसे कहा तुम्हारे विषय में, हमने कहा हाँ मैं उसे लड़के को पसंद करता हूँ, भविष्य में आए तब ऐसा करूँगा। तो वो शक्तिपात जैसे रूप में दिखाई देता है। ऐसा नहीं कि जब शक्तिपात करूँ तभी दिखाई दे। एक तरह का अगर जो मार्गदर्शक प्रसन्न है और उसके लिए यानी ये कह रहा है कि नहीं साधक अच्छा है, तो आशीर्वाद ही समझो उसे, तो वो इस रूप में दिखाई। उसके बाद जितने भी अनुभव आए उसमें आपका बस सेवा करते हुए अनुभव आए। हाँ, ये तुम्हारी श्रद्धा है इसलिए ऐसा दिखता है। जी, एक बार मैंने आपको देखा, एक नदी है और नदी का मतलब जिस साइड पे हम खड़े हैं और उसका जो छोर है वो पता नहीं चल रहा कितने लंबे, आप उस पर सोए हुए थे पानी के ऊपर। पानी के ऊपर सोए हुए हैं, जैसे होता ना निंद्रा, बड़े विशाल रूप में, बहुत बड़े विशाल रूप में। मैं ऊपर सो ही रहा हूँ, सही बात है, नदी के ऊपर ही सो रहा हूँ। नदी का मतलब चित्त या संसार के ऊपर ही रहता हूँ मैं, और सोता रहता हूँ यानी शांत हूँ, अपने आप में अंतर्मुखी हूँ। चलो ठीक। एक उसी टाइम में अनुभव आया कि आपने उस नदी में एक बार आपने खड़ा हुए। उसके बाद क्या हुआ कि कुछ लोग नदी में स्नान करने आए, उन सबको आप बता रहे हैं कि यहाँ से एक ही रास्ता है निकलने का, और उस रास्ते से आपने निकले, लेकिन वो रास्ता बहुत पतली थी और बाकी लोग बस पूछ रहे हैं। मैंने कहा कि पूछ क्यों रहे हो, जब गुरुजी निकल गए तो तुम क्यों नहीं निकल रहे। तो एक अनुभव ये भी था। हाँ, इनके गूढ़ अर्थ होते हैं। जैसा कि रास्ता नदी के अंदर से था। जी, अंदर से ही नदी के, और पतले से जगह था। आपने आराम से निकल गए और बाकी लोग पूछ रहे हैं कैसे निकले। मैंने कहा जब देखो कैसे निकले, बस गुरुजी को फॉलो करो, निकल जाओगे। फॉलो तो तब करेंगे जब हमारे जैसे चलेंगे, जब हमारा जीवन जिएंगे। जी। होता यह है कि जैसा कि आमतौर पर कहा जाता है कि ये संसार भवसागर है, दुखों का संसार है, इसी में जन्मते और मरते रहते हैं। मगर एक बात ध्यान में रखिए कि इसी संसार के अंदर से ही मोक्ष का रास्ता जाता है। ठीक है, वो है इसी में डूबा हुआ, जैसे दिखाई नहीं देता लेकिन उपस्थित होता है। सिर्फ साधक को ही दिखाई देता है, संसारी व्यक्तियों को नहीं दिखाई देता। साधक का मतलब तुम सभी को जो यहाँ पर आए हुए हो, संसार में ही रह रहे हो, यहाँ पर यानी संसार में रहकर ही और मोक्ष के मार्ग को पकड़े हुए हो। एक वो संसारी व्यक्ति हैं जो इस मार्ग में नहीं भटकते हैं, यानी निकलना नहीं चाहते, या ये कहते हैं अरे कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, कैसे हमें प्राप्त होगा, या ईश्वर है ही नहीं, यही सब कुछ है। ज़्यादातर यही कहते हैं यहाँ कहाँ ईश्वर है, कुछ नहीं, जो कुछ है यही है। तो उसी का वो अर्थ निकलता है कि संसार के अंदर से ही संसार से बाहर का निकलने का मार्ग है, और वही तुम सभी मार्ग वर्तमान में अपनाए हुए हो, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं। ये ध्यान रखना, सभी के लिए मैं कह रहा हूँ। ठीक है गुरुजी, एक और अनुभव था। अगर महत्वपूर्ण अनुभव हो तो बताओ, आगे भी साधकों को। जिसे मुझे तत्व ज्ञान के बारे में इसे किया कि जैसे आपने पहले सब बैठा के मुझे शक्तिपात किए हृदय चक्र पे, उसके बाद फिर आपने कहे कि यहाँ पे कुछ लोग था तो बोले कि आप चलो मेरे साथ, फिर आप आगे आगे मैं पीछे पीछे, फिर आप जा कर के एक आसन था वहाँ पे आप लेट गए और मैं आपका पैर दबा रहा।
फिर कुछ देर आप सोचते रहे, फिर बोले कि चलो यहाँ से मुझे कुछ काम, वो आप वहाँ से निकले और कुछ जाकर के आपने किसी थाली या किसी पे कुछ चीज़ बनाए, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा था आपने क्या बनाए, और आपने मेरे हाथ में दिया तो थोड़ा सा हिल गया, हिलने से थोड़ा सा वो मतलब हिलने से थोड़ा सा बिगड़ गया। तो आपने बोले अभी तुम्हारा मुक्ति का समय नहीं हुआ। फिर तो मैंने बोला कि आप पहले बता दिए होते तो मैं थोड़ा आराम से लेता। तो बोले कि नहीं, ये ऐसा नहीं होता। देखो, तुम शायद बार बार चिंतन करते रहते होगे इसी अध्यात्म के विषय में, तो इसी के कारण इस तरह के विभिन्न चीज़ें दिखाई देती हैं जी। उसके बाद आप वहीं से क्या हो कि फिर उसी जगह जाके सो गए आराम से, और मैं आपका पैर दबाने लगा। फिर आपने सोचते सोचते एक बार और कहे कि चलो मेरे साथ, और आप चलते रहे आगे आगे, मैं पीछे पीछे। आगे का दृश्य ऐसा था कि एक शिवलिंग दिखाई दिया, फिर 2-3 ऐसे अनंत शिवलिंग, और सब पे शिव जी का जैसा लग रहा है, शिव जी आशीर्वाद मुद्रा में खड़े, और आपने बोले चलो जिस काम के लिए आया था वो काम ठीक है, आप ठहर जाइए। ये जो आप चिंतन करते रहते हैं वही विभिन्न प्रकार के अनुभव दिखाई देते हैं। हाँ, ऐसे दृश्य आते हैं, शिवलिंग आते हैं, या जब ऐसा है कि मार्गदर्शक कह रहा है कि चलो मेरे साथ आगे बढ़ो, उसका मतलब है कि उसका मार्गदर्शन मिलेगा, और वो ये हुआ भी यहाँ पर। ठीक है, अच्छा अनुभव है। अब आगे भी साधकों को समय दें, नहीं तो ऐसे फिर वो पूरा नहीं होगा। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.